बचपन में चांद की कहानी तो हम सभी ने कभी न कभी सुना ही है और हमारे मन में अजीबोगरीब सवाल उठते रहते हैं। आखिर चांद कहाँ से आया? चांद रात में दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? ऐसे ही ढेरों सारे रहस्यों से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि ऐसी ही जानकारी से आपको रूबरू कराते रहें हम। चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन इसका आकार गोल नहीं है, बल्कि यह अंडे के आकार का है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौर मंडल के 181 उपग्रहों में यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले थायर नामक उल्का धरती से टकराया और धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो चांद बना। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है और इसका क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चांद का व्यास जो है धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वह अब तक है और अगले कुछ सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा तो है ही नहीं जो इसे मिटा दे। आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में लोग उछल कूद कैसे कर लेते हैं? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी के कारण पृथ्वी के सागरीय जल में ज्वार भट्टा भी उत्पन्न होता है। चांद पर पानी भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिक का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने खोजा नहीं। चंद्रमा से पृथ्वी हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होते जा रहा है और अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। अभी चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन ही लगते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और चांद पर तापमान जो दिन में है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का -153 डिग्री तक। चंद्रमा की फोटो में आपने कहीं कहीं गड्ढे देखे होंगे। ये गड्ढे चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के कारण बने होते हैं। आपने धरती पर गोल्फ खेलते हुए देखा भी होगा और सुना भी होगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई चांद पर गोल्फ खेला है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। चांद की सतह पर गोल्फ भी खेला गया है। गोल्फ खेलने वाले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड थे, जिन्होंने 1971 में चंद्रमा की सतह पर गोल्फ खेला था। उनके द्वारा हिट की गई गोल्फ की गेंद 800 मीटर का फासला तय किया था। सभी को बताया जाता है कि आसमां का रंग जो है नीला है, और ये बात सही भी है कि आप धरती से जब भी आसमां की तरफ देखेंगे तो आपको उसका रंग नीला ही दिखाई देगा, लेकिन आप चंद्रमा से जब आसमां की तरफ देखेंगे तो उसका रंग नीला नहीं बल्कि काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजन में चांद पर आपका वजन 10 किलो का होगा। आपने कभी सोचा है अगर चांद ना रहता तो क्या होता? चलिए मैं बताता हूँ। तब दिन जो है सिर्फ 6 घंटे का ही होता। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। इसका असली कारण जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो अगर आप सभी में से किसी को भी इसका कारण मालूम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। धन्यवाद।